और अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के बाद एक चेहरा सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। यह चेहरा है महंत के शिष्य आनंद गिरी का। आखिर क्यों सवालों का सबसे सख्त घेरा आनंद गिरी के चारों तरफ लगा दिया गया है? क्या है आनंद गिरी का कैरेक्टर? क्या है महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य के बीच पनपी अदावत की कहानी? और क्या थी वो हसरत जिसने आनंद गिरी को इस पूरे घटनाक्रम में विलेन बना दिया? विस्तार से देखिए एक भगवाधारी की असली जिंदगी में कितने रंग हैं। सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। 21 सितंबर 2021, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। यही है अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी, जिन्हें हरिद्वार से प्रयागराज लाया गया है। दावा किया जा रहा है कि एक महंत की संदिग्ध मौत से जुड़े हर सवाल का जवाब इनके पास हो सकता है। तो क्या आनंद गिरी ही अपने गुरु की संदिग्ध मौत के केंद्र में है? क्या आनंद गिरी ने गुरु शिष्य परंपरा को कलंकित किया है? क्या आनंद गिरी के निजी स्वार्थ में महंत की जान चली गई? या महंत नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी की अदावत का इतिहास है? आनंद गिरी शक के दायरे में इसलिए हैं क्योंकि आनंद गिरी का महंत नरेंद्र गिरी से विवाद खासा पुराना है और इस विवाद की जड़ में इस बागंबरी गद्दी की 300 साल पुरानी वसीयत है, जिस पर महंत नरेंद्र गिरी काबिज थे। इसके साथ ही आनंद गिरी ने कुछ साल पहले महंत नरेंद्र गिरी पर 8 बीघा ज़मीन को 40 करोड़ रुपए में बेचने का इल्ज़ाम लगाया था। आरोप प्रत्यारोप के बीच विवाद इतना ज्यादा गहरा गया है कि आनंद गिरी ने महंत नरेंद्र गिरी पर अखाड़े के सचिव की हत्या तक करवाने का आरोप लगा दिया था और एक शिष्य का अपने गुरु पर इस तरह से आरोप लगाना मौजूदा स्थिति के केंद्र में आनंद गिरी को खींच लाया। और अब इस आरोप से शुरू हुई अदावत के इतिहास को अध्याय दर अध्याय खंगाला जाने लगा है। महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध मौत के केंद्र में आनंद गिरी के होने के पीछे कई कारण हैं। इसमें गुरु शिष्य परंपरा के मुताबिक अनुशासनहीनता है, निजी स्वार्थ है और आनंद गिरी का निजी जीवन भी है, जिसमें संत संगत से मिले गुणों की कमी थी, त्याग से दूरी और विलासिता से करीबी थी। महंगी कारों का शौक, महंगे होटलों में बसर, क्रूज की सवारी, लंदन ब्रिज और एफिल टावर की सैर। आनंद गिरी के जीवन के विलासी रंगों का ये तो सिर्फ ट्रेलर है। पूरी कहानी देखेंगे तो यकीन कर पाना मुश्किल होगा कि संत के त्याग और जन कल्याण के लिए समर्पित जीवन के अनछुए पहलू का विलास सांसारिक धनाढ्य लोगों से भी ज्यादा आकर्षक है। ऑस्ट्रेलिया में स्काई डाइविंग का तूफानी शौक, अध्यात्म से दूर दुनिया के अजूबों में शुमार फ्रांस के एफिल टावर में आधुनिक युग की खूबसूरती ढूंढना, फिजी के रंगीन समंदर के किनारे विलासिता की दौड़, भारतीय पारंपरिक उत्सवों के उल्लास से दूर कनाडा में नीरस पंपकिन पैच फेस्टिवल में विशेषता तलाशना, ऑस्ट्रेलिया में यूरोपियन पाश्चात्य संस्कृति से आकर्षित होना, ऑस्ट्रेलिया के जीवन दर्शन से आध्यात्मिक संत का लगाव, अफ्रीका के वाइल्ड लाइफ टूर का लुत्फ उठाना, अपनी इच्छाओं को तृप्त करना, सिडनी के महंगे और आलीशान होटल से आधुनिक दुनिया को झांकना, टोरंटो में समंदर किनारे वीडियो शूट कराने का शौक और नायग्रा फॉल्स पहुंचकर सैर सपाटे के साथ सांसारिक जीवन में दबी हुई इच्छाओं को पूरा करना। हर तस्वीर एक कथित संत के कैरेक्टर के स्याह सच का रोशनदान है और महंत की संदिग्ध मौत के केस में यही कथित संत आनंद गिरी केंद्र में है, जिसका पूरा जीवन एक रहस्य है और इस रहस्य का दायरा सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया के कई हिस्सों तक फैला हुआ था। कहने को आनंद गिरी एक योग गुरु के रूप में विदेश दौरे पर होते थे, लेकिन वो जिस लाइफ स्टाइल को जीते थे वो किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं थी।
आनंद गिरी दुनिया में घूम घूम कर खुद ही वीडियो बनाकर पाश्चात्य संस्कृति से लेकर आधुनिक और भौतिक खूबियां गिनाते थे और खुद भी इन भौतिक सुविधाओं का लुत्फ उठाकर खुद को संत बिरादरी में अलहदा दिखाते थे। आनंद गिरी की दुनिया घूमने की हसरत दबी नहीं रही। गेरुआ धारण करके भी अपना हर शौक पूरा करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सिडनी, पेरिस, हर जगह उनकी पहुंच बन चुकी थी। इस टावर की टॉप तक जाएंगे, इसके टॉप में क्या है और वहां से ये पूरा देश, ये पूरा शहर किस प्रकार से दिखता है। सूत्र बताते हैं कि आनंद गिरी को यूरोपीय देशों से ज्यादा लगाव था और माना जाता है कि जर्मनी से लेकर ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड से लेकर इटली तक आनंद गिरी ने अपना पूरा रहस्यलोक फैला लिया था। इटली, तो हम है स्विट्जरलैंड और इटली के बॉर्डर पे, हम स्विट्जरलैंड को क्रॉस करके इटली में वापस आ रहे हैं। आपने अब तक आनंद गिरी के विलासी जीवन की झलकियां देखी, शौक देखे, लग्जरी लाइफ स्टाइल देखी, जिससे गुरु महंत नरेंद्र गिरी और शिष्य आनंद गिरी के बीच संबंधों में पड़ी अनुशासनहीनता की दरार के कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन क्या आनंद गिरी इस विलासी जीवन की लालसा से आरोपों के कटघरे में खड़े होते हैं? क्या अभी कुछ और भी बाकी है? सत्यमेव जयते, सत्यमेव जयते। क्या कहना आरोपों का, क्या कहना है महाराज जी बताएं। आनंद गिरी महंत नरेंद्र गिरी की मौत के केस में सिर्फ इसलिए नहीं गिरे हैं कि उनका विलासी जीवन का पक्ष दुनिया के सामने उजागर हो गया, बल्कि विवादों से आनंद गिरी का पुराना नाता रहा है। ऐसा नाता जिसने उन्हें उनके गुरु से ही अलग कर दिया। इसमें विदेश में हुए कुछ घटनाक्रमों के साथ साथ देश में हुई कुछ घटनाएं भी शामिल हैं। सूत्र बताते हैं कि महंत नरेंद्र गिरी से आनंद गिरी की अदावत का एक सिरा उनकी बदनामी से भी जुड़ता है, जिसमें विदेश में उन पर उठे सवाल, संत परंपरा की बदनामी और एक समय के बाद आनंद गिरी के खिलाफ लिया गया एक्शन जिम्मेदार है। सूत्रों के मुताबिक 2018 में आनंद गिरी पर ऑस्ट्रेलिया में गंभीर आरोप लगे थे। आनंद गिरी पर 2 महिलाओं ने गंभीर इल्जाम लगाए थे। सिडनी की घटना में आरोप महिलाओं से बेडरूम में मारपीट का था। आरोपों में घिरे आनंद गिरी को ऑस्ट्रेलिया में जेल तक जाना पड़ा था और इन आरोपों से सनातन धर्म को मानने वालों में गहरा आक्रोश था। विवादों में रहने वाले आनंद गिरी के बर्ताव पर सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा था। हालांकि कोर्ट ने बाद में आनंद गिरी को बरी कर दिया, लेकिन विदेश की इस घटना ने गुरु और शिष्य के बीच मनमुटाव की गहरी खाई खोद दी। सूत्र बताते हैं कि सिडनी में आनंद गिरी की गिरफ्तारी के बाद जब कोर्ट ने उनको रिहा किया तो आनंद गिरी ने अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी पर एक नया इल्ज़ाम लगाया। आनंद गिरी ने कहा कि उनको रिहा करवाने के लिए महंत नरेंद्र गिरी ने कई करोड़पतियों से संपर्क किया था और 4 करोड़ रुपये वसूले थे। दावे के तहत इन आरोपों के बाद महंत नरेंद्र गिरी ने पीएम नरेंद्र मोदी और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर अपनी जान को खतरा बताया था और इसके बाद नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच में किसी न किसी मसले को लेकर के विवाद जारी रहा। ये वो वक्त था जब गुरु और शिष्य की परंपरा में आरोपों का एक दौर सा चल रहा था। लेविश लाइफ जीने वाले और भगवा धारण करके भी अपनी दबी इच्छाओं को पूरा करने वाले शिष्य आनंद गिरी लगातार अपने गुरु पर आक्रामक थे और फिर 2021 में आनंद गिरी पर बड़ा एक्शन हुआ। दावे के तहत 14 मई 2021 को आनंद गिरी को अखाड़े से निकाल दिया गया था। बाघंबरी गद्दी से भी आनंद गिरी बाहर हो चुके थे। आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने का आरोप था। जब आनंद गिरी पर निष्कासन की कार्रवाई हुई थी, उस वक्त महेंद्र नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी पर आरोप लगाते हुए कहा था कि हनुमान मंदिर में दान में आने वाले धन का खर्च आनंद गिरी अपने परिवार के ऊपर कर रहे हैं। इसके बाद ही पंच परमेश्वरों की सहमति के बाद उनके निष्कासन की कार्रवाई हुई थी। हालांकि इस कार्रवाई के पीछे एक बड़ा कारण ऑस्ट्रेलिया की घटना भी बताई जाती थी, लेकिन कार्रवाई सख्त थी, इसलिए हड़कंप मचा हुआ था। लेकिन फिर कुछ ऐसा भी हुआ जिससे अनुशासनहीनता से परंपरा के समंदर में मची खलबली शांत हो गई। आनंद गिरी और नरेंद्र गिरी के बीच चल रहे विवाद का अंत कुछ महीने पहले ही हुआ था। गुरु शिष्य के बीच में समझौता हो गया था। शिष्य ने हरिद्वार से प्रयागराज पहुंचकर गुरु के पैर छूकर माफी मांगी थी। आनंद गिरी ने क्षमा याचना करते हुए कहा था कि वे पंच परमेश्वर से भी अपने कृत्यों की माफ़ी मांग रहे हैं और अपने गुरु के खिलाफ लगाए सारे आरोप वापस ले रहे हैं। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने उनको माफ़ कर दिया था।